खलीजी रियासतों से आने वाली बारिशों के सिस्टम ने बलूचिस्तान में भी जल्द हलेक कर दिया। पसनी और माड़ा और जेवनी में आबादियाँ ज़ेर आब आ गई। पानी घरों में दाखिल। गवादर, कल्ला, थरनाई, चमन में भी बारिशों से राबता सड़कें बह गई। महकमा मौसमियात ने आज रात से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी और कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, पूरी मेहनत से मुल्क में सरमाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश नहीं और ना ही इसकी इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मईशत की बहाली शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा मिशन है। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि वो पार्टी को दे सकें। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। पार्टी के सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलहदा कर दिए जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने राना सनाउल्लाह और मियां जावेद लतीफ़ को कैमरे के सामने पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ ना करने का मशवरा दे दिया। कहा, दोनों हजरात से गुजारिश है कि कैमरों के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करें, इख्तिलाफ राय कैमरे के पीछे करें। अपनी बात करने का बेहतर तरीका यही है। एक सवाल पर अता तारर ने बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद के पहले जलसे को नाकाम करार देते हुए कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी। जेल के बाहर खड़ा होकर एक लीडर एक बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है। आपके जलसे हमने देख लिए, आप अपने केसेस पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों के तरफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के तरफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें। सरकारी नर्ख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। गुजरांवाला में करोड़ों रुपए के बिजली बिलों के गबन पर गैपको के 20 अफसर गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वाक़े के खिलाफ गैपको की ऑफिसर्स एसोसिएशन और लेबर यूनियन का मुश्तरका एहतजाज। गैपको ने FIA हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। कहा, FIA 1 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लाहौर में 24 घंटों में बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज। 10 कमर्शियल, 3 ज़रई और 258 डोमेस्टिक गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। मुल्तान और पेशावर में भी बिजली चोरों और ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलविस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों के गवर्नर और वज़रा आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गवर्नर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में आज मजीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद। 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का कल बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास बंदिश के सिवा कोई चारा नहीं था। सिंध हाईकोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में ख़त वापस नहीं लिया तो हुक्म जारी करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस। आइंदा समात पर जवाब तलब।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को टिकटॉकर वज़ीर आला करार दे दिया। कहा उनकी कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत पंजाब से भी कम है। नून लीग ने 40 साल तक पंजाब में हुकूमत की लेकिन एक अस्पताल भी नहीं बनाया। मरियम नवाज पंजाब में अवाम को वैसा सेहत कार्ड देकर दिखाएं जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में दिया। बोले PDM तजर्बे से मुल्क कहीं से कहीं चला गया। लंदन प्लान से बाहर निकलें, मुल्क मजीद तजर्बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का हुलिया टिकटॉकर वाला है, वज़ीर आला वाला नहीं। उन्हें मरीम नवाज की कॉपी करते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर जवाबी वार। बोली मरीम नवाज ने जो कहा इस पर अमल किया। आपको भी रोटी सस्ती करने का याद करवाया। बैरिस्टर सैफ को मुखातिब करते हुए बोली आपका साबुन स्लो है क्या, याद नहीं सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था। आपने तो भंग की फैक्ट्रीज लगाई थी। आपने सोशल वेलफेयर की इमारतों पर कब्जा करके वहाँ नशई ठहराए हुए थे। ये है आपकी कारकर्दगी। बरतानवी अदालत में नवाज शरीफ के साबिक बॉडीगार्ड फरीद निमोची पर खातून पर थूकने की फर्द जुर्म आयद। फरीद निमोची ने सितंबर 2023 में खातून पर थूका था। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फरीद निमोची पर खातून तंजाई चीमा की शिकायत पर जिस्मानी हमले का इल्जाम आयद किया गया है। साल 2017 से 2022 तक महंगी गंदम दरामद की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से महंगी गंदम मंगवाई जिससे कौमी खजाने को $3 करोड़ का नुकसान हुआ। TCP और पास्को के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर ने गंदम सस्ती दरामद की। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का 2 हफ्तों में दूसरा इजलास। चीनी बरामद करने का फैसला ना हो सका। चीनी की बरामद को मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम से जोड़ने की तजवीज़। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि एक्सपोर्ट से पहले चीनी की मुकामी मांग को पूरा करना ज़रूरी है। चीनी की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त अवाम पर असर पड़ता है। कीमतों में इस्तेहकाम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। मुल्क में 1 तोला सोना 2.5 लाख रुपए का हो गया। 2200 रुपये के इजाफे के बाद 1 तोला सोना 2,51,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,887 रुपये इजाफे के बाद 2,15,964 रुपये का हो गया। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्सों की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालिबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के विफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रहीं। 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने का शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने से टैक्स मुहासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं। और पाक फौज ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक DG ISI फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी मेजर जनरल की सरबराही में कायम की गई है। इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी।